बड़े नसीब वालों के घर में जन्म लेती हैं बेटियां कि इनको खुशियों से भर देती हैं बेटियां। बदले में क्या ही मांगती हैं, बदले में क्या ही मांगती हैं, थोड़ा सा प्यार और दुलार। उसके बदले में हमारे जीवन को। मैं बेटी के बारे में ही बात कर रही हूँ, उस बेटी के बारे में जो हमारा देश आज भी इतना पढ़ा लिखा एजुकेटेड ग्रेजुएट होने के बाद भी अभी भी लोगों के माइंड में बेटी के प्रति उनकी सोच, उनकी धारणाएं, उनका मनोबल, हर चीज़ वहीं की वहीं है। कुछ लोग हैं ऐसे जो बेटियों को बढ़ावा दे रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और कहाँ से कहाँ तक बेटियां पहुंच गई। हो सकता है कि आगे भी चल के हो जाए और करें। कहते हैं ना कि बोते हैं बेटे उग जाती हैं बेटियां, पढ़ाते हैं बेटे पढ़ जाती हैं बेटियां, और माउंट एवरेस्ट की चोटी में चढ़ाते हैं बेटों को चढ़ जाती हैं बेटियां। और जहाँ तक देखा जाए ना तो बेटियां कहाँ क्या नहीं कर रही हैं, किस फील्ड में बेटी नहीं है, किस जगह बेटी नहीं है, क्या काम बेटी नहीं कर रही है, हर काम में आगे है। फिर भी लोगों की सोच कहाँ पर अटकी हुई है, अरे बेटी है, अरे उस बेटी है। और अगर गलत जिसको बेटी हो गई, जिस बहू को, तो उसको तो इतनी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं, उसके घर वालों के, उसके ससुराल वालों के, उसके अड़ोस पड़ोस के, उस समाज के, उन रिश्तेदारों के ताने भरे तंज भरे। क्यों भाई, बेटी होना कोई गुनाह है? अगर औरत कहती है, सास कहती है कि ये बेटी हुई है तुमको, तुम हमें वंश नहीं दे रही हो, तुम हमारे बेटे का वंश नहीं बढ़ा रही हो, या हमारा घर घर का कोई उत्तराधिकारी आगे नहीं मिल रहा है, तो तुम पहले बताओ कि तुम क्या हो। मैं उन सास से पूछना चाहती हूँ कि तुम क्या हो, तुम ले बेटी नहीं हो। और अगर तुम इस तरह से सोच रही हो तो तुम्हारी अगर माँ यही चीज़ सोचती, तुम्हारी माँ यही बोलती, तो आज तुम इस दुनिया में होती क्या, तुम इस समाज में होती क्या, इस देश में होती क्या? फिर तुमने ऐसा क्यों सोचा और अपनी बहू को ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ, उन समाज के लिए, उन देश जात के लिए कि ठीक है, देश में कहीं बेटियां नहीं होंगी तो कहाँ से लाओगे बेटे, कहाँ से लाओगे या समाज को आगे का वंश बढ़ाओगे? बेटा अकेले कर लेगा? कभी कर पाएगा अकेला बेटा? अगर कर लेता कि बेटियां क्या है, बेटियां ही से आज संसार है, बेटी ही सब कुछ है आज की दुनिया में। और फिर उसके बाद तुम बेटी को तो अपमानित करते ही हो जो बेटी होती है, साथ में उस औरत को कितना अपमान, कितना ताने भरे उसकी बातें सुनो लोगों के कि कैसी कैसी बातें करते हैं। उसको ताने भरेंगे, यार ये तो मेरे घर को एक वंश नहीं दे सकी, मेरी नस्ल नहीं पैदा हो सकी इससे। क्यों नहीं हो सकी? क्या कमी थी उसमें? किसने बोला है आपको कि आपकी बहू की वजह से हुआ है? आप उसको ताने मारोगे, प्रताड़ित करोगे, ये समाज, ये रिश्तेदार, ये नाते, ये घर वाले, सास ससुर, अड़ोसी पड़ोसी, क्यों उसको क्यों ताने मारते हो? उसकी क्या गलती है? उसको लड़की हुई है तो बताओ, सच्चाई जानना चाहते हो कि लड़की किससे होती है और किससे नहीं होती है? लड़की आपकी बहू की गलती से नहीं हुई है ना, क्योंकि उसके अंदर जो जीन है ना, जो उसके अंदर जो क्रोमोसोम है ना, वो एक ही होते हैं। और उसी बस के नहीं, सारी विश्व की जितनी भी लेडीज होती हैं, औरत जात होती हैं, मादा होती हैं, उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ मादा ही कीटाणु होता है, जिससे सिर्फ लड़की ही पैदा होती है। एक लड़का जो होता है ना, उसके अंदर और लड़की दोनों का जीन बोलो, क्रोमोसोम बोलो, जी तुम्हारे भाषा में, शुद्ध भाषा में कीटाणु जो बोलते हो, वो लड़का और लड़की है। ज़्यादातर लोग, मैंने ऐसे सुना, ये सुनने में कितना बुरा लगता है ये शब्द, जब ये शब्द बोला जाता है निपुत्री है, मतलब उसके पुत्र नहीं है, पुत्रहीन है। ये कौन सा शब्द होता है? पुत्रहीन वो और है। ये जो कीटाणु है ना, वो बेटी के कीटाणु जो आए हैं ना, वो आपके बेटे से आए हैं, क्योंकि बेटी के अंदर ना, बेटी तो एक जमीन होती है, जो बहू होती है ना, वो एक जमीन की तरह होती है। जमीन कितनी भी अच्छी आपके यहाँ पास है, कितनी भी अच्छी है, आप उसको अच्छे से जुताई करा दी, गुड़ाई करा दी, उसकी तैयारी कर दी, पूरा प्रिपरेशन कर दिया है ना, अब उसमें बीज तुमने डाल दिया ज्वार का। अब तुम बोलते हो ये मक्का उग जाए, तो उगेगा कभी? कभी नहीं उगेगा। वो ज्वार बोया तो ज्वार ही निकलेगा। फिर आपने ऐसा क्यों बोल दिया कि अरे ये तो ज्वार निकला है, मैं तो मक्का चाहा था? अरे वो ज्वार तो बोने वाला किसान आपका बेटा है, आपका बेटा ही तो जो दिया है नस्ल में, जो बीज दिया है, वही तो पनप कर निकली है वो बेटी। फिर उस बेटी का भी और उस बेटी की माँ को भी अपमानित क्यों किया जाता है? क्यों ये समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता है? पढ़े लिखे लोग भी आज वही हाल कर रहे हैं। एक बेटी हो गई, ठीक है, वो एडजस्ट कर लेते हैं, दो हो गई, वो भी धीरे चलो कैसे भी कर लेते हैं। उस बेटी का भी अपमान होने लगता है, उस माँ का भी थोड़ा मान सम्मान कम हो जाता है, पर ये सोचते हैं कि चलो शायद तीसरी बार हो जाए। अगर कहीं गलती से तीसरी बार पास भी कहीं ऐसे मरीज आए जो बेचारे अपने दुख और विपता बताते हैं कि 2 बेटी या 3 बेटी हो गई, तो ससुराल वालों ने मायके में लाके छोड़ दिया, पियर में छोड़ दिया है, पति बात नहीं करता, पति आना बंद कर दिया है, सास ताने मारती है, दूसरी शादी कर लो। तो क्यों शादी कर लो? उनके लिए ये स्पेशल मैसेज है। ये जो हमारा वीडियो बनाने का मेन मकसद है, मेन उन्हीं के लिए है कि ये वीडियो वो उन तक पहुँचे। इतना शेयर करिए इसको, इतना शेयर करिए लोगों तक कि लोग जागरूक हों, और उन औरतों को, उन स्त्रियों को जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है, ताने मारा जा रहा है, समाज से निकाला जा रहा है, घर वाले, ये रहता है कि अगर हमें उतना ही दर्द होगा, बेटा होगा तो भी उसको उतना ही दर्द होगा, लेकिन उसको भी ये रहता है कि अगर बेटा बेटी दोनों रहेंगे ना तो संतुष्टि रहेगी, और दोनों का सुख, प्यार, सम्मान दोनों को मिलेगा, हमें भी और
हमारे बच्चों को भी। लेकिन अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं उसके भी तो सपना टूटे हैं, उसको भी तो दुख हुआ है ना, फिर भी वो कहीं नहीं जा रही है, वो तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास पीछे ही भाग घूम रही है। और तुम अंधविश्वासी लोग, जो तुम्हारा ये माइंड सेट है ना कि लड़की की वजह से ही, बहू की वजह से लड़की पैदा हुई है, तो तुम उसी को ये सजा दे रहे हो। जिस दिन तुम ये सच्चाई जान जाओगे ना कि बहू की गलती नहीं, तुम्हारे बेटे में कमी है, तो वो अपने बेटे की कमी की वजह से तुम बहू को जो सजा दे रहे हो, अगर वो बहू उसी तरह से तुम्हारे साथ करना चालू कर दे तो क्या करोगे? ये बोलोगे कल से कि वो बहू बदतमीज है, उसमें दिमाग नहीं, उसके माँ बाप ने ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं, वो बहू तो आवारा है, और नहीं मिला, कुछ भी नहीं जीत पाए, तो ले देकर उसे करेक्टर पे आ जाओगे कि वो कैरेक्टरलेस है, उसका कहीं और चक्कर होगा, उसके और लफड़े होंगे, वो तो ऐसी है वैसी है। क्योंकि इंसान कैसे जीत जाता है? बहू से सिर्फ उसके करेक्टर पे उंगली उठाता है। तो उन बहुओं के लिए भी ये मैसेज है, अगर तुम्हें प्रताड़ित किया जाता है, समाज से बोला जाता है, गांव से बोला जाता है, घर वालों से बोला जाता है, पति से बोला जाता है, अपमान नहीं सहो, किसी को अपमानित करने का कोई हक नहीं है, सीधे और सीधे तुम कानून के दरवाजा खटखटाओ। अरे थोड़ा सा तो सोचो, एक नहीं कई ऐसी योजनाएं चलाई है, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, पता नहीं क्या क्या योजना चला दी। बेटों के लिए क्यों नहीं चलाया? बेटों के लिए ही क्यों नहीं किया? एक भी बेटों के लिए कोई भी योजना क्यों नहीं चलाई? क्यों? इतने भी हमारे जो मंत्री हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं या हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, वो इतने भी वो अनएजुकेटेड नहीं है, वो भी समझते हैं, वो भी जानते हैं, विज्ञान दुनिया पढ़ा है, और आज सारी दुनिया विज्ञान से चल रही है। और ये तुम भूल जाओ कि तुम्हारे जो वंश है या तुम्हारा नाम है या तुम्हारा उत्तराधिकारी है, सिर्फ तुम्हारा बेटा ही बस करता है। आज बेटियां भी वो काम कर रही हैं जो बेटे नहीं कर रहे हैं। कल्पना चावला का नाम सुना था, पाटिल उषा का नाम सुना है, अनुरिधेय का नाम सुना है, कितने सारी, इंदिरा गांधी का नाम सुना था, रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुना था, दुर्गावती का नाम सुना था, वो भी बेटियां थी। क्या पता आगे चल करके तुम्हारी ही बेटी बन जाए वो, वही इंदिरा गांधी। आज हमारी राष्ट्रपति कौन है? हमारी राष्ट्रपति एक दिन प्रतिभा पाटिल थी, और आज कौन है? आज द्रौपदी मुर्मू है, वो भी लेडीज है। अगर उनकी भी माँ यही सोची होती ना, तो आज वो भी यहाँ पर नहीं होती, है ना। तो इसलिए इतनी घटिया सोच जो है हमारे समाज की, हमारे लोगों की, हमारे उन घर परिवार वालों की, जो अपनी बहू को प्रताड़ित करते हैं, उस जो हुई है बच्ची जन्मी है, उस बच्चे के साथ ये अपमानित होता है। तो ये सोच आप निकाल दीजिए, ऐसा कतई मत करिए। वरना अगर हर लड़की जिस दिन आपके ऊपर एक्शन लेना चालू कर देगी, जवाब देना चालू कर देगी ना, तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा, आप घर में रह नहीं पाओगे। और अगर एक बेटा भी पैदा होता है ना, तो एक औरत ही पैदा करती है, वो 9 महीने अपने कोख में पालती है, अपना खून सींचती है, उससे पैदा करती है 9 महीने, इसके बाद बाहर निकाल के अपने सीने से लगाकर अपने बच्चे को बड़ा करती है, तब जाकर क्या जो मर्द बनता है, पुरुष बनता है, वो अपने से मर्द अकेला पैदा करके नहीं आ जाती। ये शब्द बोला था उसने कि कौन कहता है कि जो औरत होती है वो पति के मतलब अपने बराबर होती है, जो लेडीज़ है आज वो आदमियों के बराबर है, जो लड़कियां हैं वो आदमियों के पूछना क्यों नहीं है? मैं ये पूछना चाहती हूँ उससे, क्या नहीं करती? वो क्या बोलती है कि तुम्हें कुदरत ने बना के भेजा है कि तुम 9 महीने बच्चे को पेट में रख सकती हो, इसलिए तुम्हारे में वो है, तुम कर सकती हो, लड़का नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ, तुमने एक वर्ड बोला था, अगर ये मेरा वीडियो वहां तक वायरल होता तो मैं चाहती हूँ कि ये मैसेज उस लेडीज तक जाए जिस लेडीज ने ये मैसेज बना के भेजा था कि लड़कियां लड़कों के बराबर नहीं कर सकती। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, उसने ये शब्द बोला था कि औरत जो है, औरत को कुदरत ने बनाया है, बच्चा पैदा करने की शक्ति दी है, इसलिए वो करती है, पर वो भी बच्चा बिना आदमी के नहीं कर सकती। ये बात सच है कि वो बिना आदमी के नहीं कर सकती, पर एक आदमी भी बिना औरत के बच्चा नहीं पैदा कर सकता। कर सकता है क्या? इसलिए न तो आदमी बड़ा है और ना ही औरत बड़ी है, दोनों इक्वल है, बराबर है, हर कदम में, हर जगह में। अगर आदमी बाहर से कमा के लाता है ना, तो औरत घर में रह करके लक्ष्मी रहती है, घर संभालती है, तब जाकर जो तुम्हारा महल है ना, वो घर बन पाता है। और जो औरत होती है ना, वो अगर घर को बराबर इक्वल नहीं करेगी ना, तो आदमी अकेला अखला के कमा के कितना भी रखेगा ना, घर बंजर बन जाएगा, घर नहीं रह जाएगा, मकान नहीं रहेगा, और तुम्हारी एक फैमिली खुश नहीं रह पाएगी। इसलिए आदमी औरत दोनों इक्वल है, बराबर हैं, जिसलिए बोले थे हम सफर, लाइफ पार्टनर, जीवन साथी, अर्धांगनी, सबसे शुद्ध भाषा में अर्धांगनी। शंकर जी ने भी एक रूप बना करके दिखाया था, अर्धनागेश्वर पार्वती जी का था और आधा शंकर जी का था, इसीलिए कि हम अर्धनागेश्वर है, अर्ध महादेव है, कि हमारा आधा रूप हमारी पत्नी का है, मतलब हम दोनों बराबर हैं। जब भगवान ने बराबर करके भेजा तो हम इंसान कौन होते हैं? वो कम और ज़्यादा करने वाले, कि वो ऊपर है ये नीचे है, वो बड़ा है ये नीचे छोटा है। क्यों? ये फालतू की सोचें क्यों रखते हैं लोग? इसलिए कि आज हम ऐसे फील्ड में हैं कि हमारे पास कई तरह से लोग आते हैं, कई तरह के मरीज आते हैं, और जब वो अपनी उनसे जब हिस्ट्री लो और जो उनकी हिस्ट्रियाँ जब सुनते हैं ना, आता है तीर जैसा चुभता है कि यार
किस आए हैं? ये तुम्हारे जो कल्चर है, संस्कृति है, ये गलत है। ये किसने बनाया है? ये संस्कृति किसने बनाई है?